नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज आज ही हमने अपने इसका प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाया था कि किस तरीके से 24 क्रू वाला एक ऑयल टैंकर जो कि ओमान और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से वो ईरान की तरफ जा रहा था, लेकिन अमेरिकी मिसाइल ने उस भारत के ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया। हमला इस हद तक किया कि जो उनका पूरा इंजन रूम था वो जल गया है। लेकिन जो अभी की बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 3 लोग उसमें मिसिंग हैं। सुबह के कार्यक्रम में ये बताया जा रहा था कि 24 क्रू मेंबर्स हैं, वो सारे सेफ हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि 3 पीपल हैव गॉन मिसिंग। और उसके डिटेल्स में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अभी अभी की खबर है। और उसमें ये बताया जा रहा है, ये एनडीटीवी का आपको मैं लिंक बता रही हूँ। 3 इंडियंस मिसिंग आफ्टर अटैक ऑन शिप ऑफ ओमान कोस्ट सेंटर। मैं आपको बस थोड़ा सा पढ़ती हूँ उसमें से। आफ्टर एन अटैक ऑन अ कमर्शियल वेसल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान ऑन वेंसडे, 21 Indians have been rescued while 3 are still missing. Ministry of External Affairs has confirmed in a statement the center condemned the attack that happened earlier in the day. कंडेमिंग कब हुआ? कंडेमिंग तब हुआ जब ये पता चल गया कि शायद 3 लोग गायब हैं, 3 लोग मिसिंग है। क्योंकि उसके पहले जो रणधीर जायसवाल जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान क्या था? थैंक यू ओमान। उसके अलावा उन्होंने ना कोई कंडेम किया, ना किसी चीज की आलोचना की, और ना ही अमेरिका के एक का भी उन्होंने नाम नहीं लिया। A missile tore through the engine room of the oil tanker Setubelo near the Strait of Hormuz, triggering a fire on board. The Palau flagged vessel had 28 crew aboard, 24 of them Indian nationals, when it sent out a distress call reporting the strike while sailing roughly 20 nautical miles northeast of the Omani port of Sohar. तो ये तो इसके डिटेल्स हैं। लेकिन अभी की खबर जो मैंने आपको बताया कि इसमें 3 लोग मिसिंग हैं। और उसके बाद जो बड़ी खबर ये है कि अब भारत ने तलब किया है यूएस के चार्ज डी अफेयर्स को। और इसको लेकर मैं आपको एक खबर आपको बताती हूँ। और उसमें आप देखेंगे कि सिद्धांत सिबल ने, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, उनका एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। उनका ट्वीट में प्ले आउट करूंगी। इंडिया डिमार्शेस द यूएस चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स over strike on vessel off the coast of Oman on which Indian nationals were present। यानी कि जो जो यूएस के चार्ज डी अफेयर्स हैं जेसन मीक्स, उनको तलब किया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर बताई जा रही है। उसी तरीके से डेली हंट में भी तमाम ये खबरें आ रही हैं कि यूएस envoy summoned in major diplomatic action after vessel with 24 Indian crew struck off Oman coast, 3 still missing। ये डेली हंट का ही स्टोरी है। इंडिया on Wednesday lodged a strong protest with the United States over the attack on a commercial vessel off the coast of Oman. The Ministry of External Affairs summoned Jason Meeks, the Deputy Chief of Mission at Embassy New Delhi, following the incident involving the ship Setubelo, which had 24 Indian crew members on board। आज इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट तो जाहिर की, लेकिन इस प्रोटेस्ट के मायने क्या हैं और अब ट्रंप इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट। प्रोफेसर पाशा ने दोपहर में ही इस चीज को बोला था कि कायदे से इसमें तलब करना चाहिए था, लोगों को एक्सपेल करना चाहिए था, ये सारे ड्रास्टिक एक्शंस भारत को लेने चाहिए थे। लेकिन शाम को जब ये पता चला कि 24 में से 21 मेंबर्स ही हैं, 3 गायब हैं, तब भारत की सरकार को ये लगा कि अब तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए जेसन मीक्स को तलब किया गया है। प्रोफेसर पाशा, इस समन का क्या माने हैं? ये समन्स नॉर्मली जब कोई बड़ी घटना होती है सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके या अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट पे खतरा होता है, हमला होता है, तो समन किया जाता है और प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है। जो कंट्री ने हमला किया या अटैक किया, इस संदर्भ में अमेरिका ने भारतीयों पे जो शिप में थे पलाव फ्लैग्ड, उस पे हमला किया, जबकि ये पूरे 24 के 24 कैप्टन के सहित ये यूएस नेवी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, सेंट्रल कमांड से कांटेक्ट में थे, और उनको बार बार इल्तिजा या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम पे ये खाली शिप है और हम इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, हमारे से
कोई खतरा नहीं है, हम किसी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बार बार उनको सफाई दे रहे थे। इसके बावजूद अमेरिका ने जानबूझ के इस पे हमला कर दिया, जो कि अब्राहम लिंकन उनका एयरक्राफ्ट कैरियर से हॉर्नेट F-18 फाइटर जेट ने इंजन को उड़ा दिया और वहां पूरा तबाह हो गया। और वो मेरे ख्याल से अब डूब रही है वो जहाज। तो इस संदर्भ में जो है आसपास में हमारे नेवी के फ्रिगेट्स भी थे, जो कि शायद अमेरिका के रिक्वेस्ट पे वहाँ खाड़ी के एक्शन के लिए भेजे गए थे, 3 या 4। तो इंडियन नेवी को क्यों हिदायत नहीं दी कि ये जो भारतीय हैं इनको बचाइए बोल के, ये ओमान की मदद लेने में क्यों सफल रहे, जब हमारे भारतीय नेवी के फ्रिगेट्स थे और सेलर्स थे और नेवी के मैन थे। तो ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका हमारा दोस्त होते होने के बावजूद इस पे हमला किया, इस पे कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी। और ये हमारे नेवी के लोग भी उनको बचा नहीं पाए। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सब इंक्वायरी से पता चलेगा कि ये हमला क्यों हुआ और नेवी हमारी क्यों उनको बचा नहीं सकी, क्यों ओमान की मदद लेना पड़ा, और क्यों इतनी देर में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, जो आप पता है, जैसन मीक्स, उनको तलब किया गया है। और सबसे बढ़ के इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका इसका क्या जवाब देगा जो हम प्रोटेस्ट लॉन्च करें। क्या वो एक्सेप्ट करके कंपनसेशन देंगे, या वादा करेंगे कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, या माफी मांगेंगे। कम से कम उनको माफी मांगना होगा कि इतना बड़ा हमला भारतीयों पे हुआ और ये जानबूझ के आपने किया, जबकि वो ये ईरान के बंदरगाह में नहीं था, ईरान का सामान कोई लेके जा नहीं रहा था, वो सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स गल्फ ऑफ ओमान में था वो। तो फिर भी इसके ऊपर हमला हुआ, और वो कोई हथियार नहीं थे उनके पास जहाज में कि जिससे खतरा अमेरिका को होता था। तो ये मासूम लोग थे, सिर्फ सिविलियन में थे, और फिर भी उन पे हमला किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका जो है एक दुश्मन की तरह हमको नजर आ रहा है, और किसी का गुस्सा हम पे निकाल रहा है। ये उनका फ्रस्ट्रेशन ईरान पे है, खाड़ी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने में नाकाम है, और ईरान लगातार उनको मना कर रहा है और उनको झड़पों में भगाता रहा है। तो उसका गुस्सा किसी और पे निकाल के भारतीयों को, इनोसेंट पे टारगेट बना के उनकी लेकिन जो इंजन ये को तलब हमला किया कर गया दिया। है, इस तलब करने से क्या होगा? क्या खरी खोटी सुनाएंगे यूएस एम्बेसी के लोग? भारत की सरकार उनको खरी खोटी सुनाएगी? क्या करेक्टिव एक्शंस होंगे? और किस तरह से अब भारत आगे चलेगा? ये तो सारी चीजें अब पूछी जाएंगी सरकार से भी कि भाई ठीक है, आपने तब तलब किया जब 3 लोग आपके मिसिंग हो गए, उसके बाद अब आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जब आपको ये रियलाइज हुआ कि हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, तब आपने सोचा जाकर कि आप उनको चार्ज डी अफेयर्स को तलब करिए। अब तलब करने की बात क्या करेंगे मोदी जी? ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से या तो अमेरिका इसका जवाब नहीं देगा, जवाब देगा तो कहेंगे कि ये ईरान से नाजायज ट्रेड कर रहे थे, वहां से सामान लेके ये इस पे सैंक्शंस लगाए गए थे, और हर तरीके से झूठ झूठ बोल के कुछ ना कुछ दफा दफा करेंगे। और भारत उसको एक्सेप्ट करके चुपचाप इसको रफा दफा कर देगा। मेरे ख्याल से और कुछ एक्शन होने वाला नहीं है। और जो मिसिंग है, अगर खुदा ना खास्ता उनके ऊपर चोट आई है या कुछ गंभीर हुआ है, तो भारत की गवर्नमेंट क्या कॉम्पनसेशन भी नहीं मांगेगी वो। हम्म। चुपचाप रहेंगे कि जैसा दूसरे हमलों में जख्मी कॉम्पेंसेशन तो हुए। सर, लोगों की जान गई हो या ना गई हो, लेकिन हमारा ऑयल टैंकर ध्वस्त हुआ और कितना महंगा है वो, क्या उसके लिए कॉम्पेंसेट नहीं करेगा अमेरिका? करना चाहिए, लेकिन भारत गवर्नमेंट डिमांड करना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट में नोट नोट में ये भी कॉम्पनसेशन की बात हुई या नहीं हुई, अभी तक डिटेल्स पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका इस पे गौर नहीं करेगा, इसको इनकार करेगा, और वो डिनाई करेगा कि ये लॉ का उल्लंघन कर रहा था, यूएस सैंक्शन का उल्लंघन कर रहा था, और हम पे ही थोपेंगे वो, क्योंकि वो सुपर पावर है और वो डिक्टेट करना चाहते हैं। और यही
लहजा जो है पिछले 16-18 महीने से चल रहा है कि वो जो भी बोलते हैं जबरदस्ती से ये गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है, चाहे टैरिफ हो या ऑपरेशन सिंदूर हो या भारतीयों को हथकड़ी पहन के भेजने हो, सैंक्शंस लगाना हो, या चाहे बाहर के मामले में हो या तेल और गैस दूसरे देशों से निर्यात नहीं करना बोल के है। हर एक मामले में जो है अमेरिका दबाव डाल के फायदा उठा रहा है, और ये भी कह रहा है कि हम भारत से तिजारत करके ट्रेड करके हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएंगे। ये ओपनली बोल रहे हैं कि हम भारत से इतना मुनाफा कमाएंगे कि जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और हर एक चीज वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका कुछ है इस फायदे से। जो $500 बिलियन का ट्रेड हमने प्रॉमिस किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल फरवरी में जब वो गए थे, तो अमेरिका इसको इसको उठाए नहीं, लेकिन फिर भी ब्लैंक चेक हमारे प्रधान जी दे के आ गए, वादा करके आ गए कि खुशी में हम 500 बिलियन तक ट्रेड लेके जाएंगे। वो अमेरिका पकड़ लिया, वही कि आपने वादा किया था, अब उसको निभाइए बोल के, और हम पे थोप रहे हैं हर चीज से। तो इससे पता चलता तो है कि हम कितना कायदे से निर्भर जब हो गए हैं। सर कायदे से जब अब चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया है तो उनको तो पहले डांटे फटकारें और ये बताएं कि भाई अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ी कि हमारे ऑयल टैंकर पर इस तरीके से हमला करने की। और अब हमला हो गया है तो अब आप इसको कॉम्पेंसेट करिए। इसके लिए हमें कॉम्पेंसेट क्या, कॉम्पेंसेशन इस खरे खोटे रूप में क्या मांग सकेगा भारत, ये सवाल है। नहीं, असल में क्या हुआ अभी पता नहीं ना, कि फॉरेन मिनिस्ट्री इनको तलब की है, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को, क्या उनको चाय बिस्किट बना बुला खिला के या हम्म। बिरयानी खिला के या जो भी खिला के अच्छे मीठे मीठे नहीं, बातें ये भी हो सकता है करके। सर कि कैमरे पर दिखाने के लिए भी बुलाया हो कि भाई ऑप्टिक्स क्रिएट कर देते हैं फिर देखी जाएगी। हाँ, जनता को बताने के लिए कि हमने इतने बड़े सुपर पावर के एक्टिंग एम्बेसडर को तलब किया और हमने ये कर दिया वो कर दिया बोल के और जनता में गोदी बताने के मीडिया लिए भी बड़ा हो चढ़ा के जाएगा, बोलेंगे। जनता के बीच बताने के लिए भी हो जाएगा कि देखिए मोदी जी आज जो नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, कम से कम उनमें इतनी तो हिम्मत है कि वो चार्ज डी अफेयर्स यूएस के हैं उनको बुला के तलब करे। तो क्रेडिट आप लोगों को जाता है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया ने ये सवाल उठाया। तो इसको अगर आग की तरह फैल जाए प्रेस में और इंटरनेशनल प्रेस में, तो वो डर से समन करे हैं। लेकिन असल बातचीत क्या हुई, सिर्फ मीठी 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 बातें करके उनको भेज दिए, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी की जैसा आप कहते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप इसको रिएक्ट करेंगे गुस्से से, तब पता चलेगा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे एम्बेसडर को समन करने की और कॉम्पेंसेशन मांगने की। अगर ये दम है इतना करें हैं, तो ट्रम्प जरूर उसको गुस्सा आएगा कि हमारा दोस्त मोदी ने ऐसा हिम्मत करके कैसा किया बोल के। तो वो झाड़ेंगे वो अपने सोशल मीडिया में। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, या वैसा गोल्डन मौका नहीं तो उनको क्या नहीं देंगे। आपको लगता है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके ट्वीट भी करे या कुछ कहे जैसे वो लिखते हैं ट्रूथ सोशल पर। नहीं, अगर हम कॉम्पनसेशन मांगे हैं या एक्सप्लेनेशन मांगे हैं कि आपने क्यों जानबूझ के हमला किया, ये सब कड़े सवाल उठाएंगे, तो वो जवाब देंगे, देना पड़ेगा। या जो भी उनको कहा गया डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को, तो प्रेस में अगर स्टेटमेंट देते हैं जायसवाल का लाके, कोई कुछ हिम्मत का काम करते हैं, तो तब पता चलेगा। अगर कुछ नहीं पता चलता तो मतलब वो चाय कॉफी पी के वो मीठी मीठी बातें करके प्रेस को बता देंगे कि हमने बुलाया था और गंभीर स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो करने वाले नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट लगता है मुझे। बेसिकली आप कह रहे हैं कि पब्लिक स्टंट ही लगता है ज्यादातर, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई हिम्मत भारत ने दिखाई नहीं है। अब अचानक से ये हिम्मत आई है तो क्या इसको हम फिर यही माने कि ये पब्लिक स्टंट है कैमरे पर दिखाने के लिए और बड़ा बनने के लिए कि देखिए हमने हाँ अमेरिकी ऑनवॉय को समन किया है। एक तरफ तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और दूसरी तरफ ये इंसिडेंट क्योंकि पब्लिक की नॉलेज में आ गया है, और मोदी सरकार की फेस सेविंग्स फॉर्मूला बचाने के लिए ये इंसिडेंट
डीसीएम को तलब करे हैं। तो अगर प्रेस में डिटेल आती है कि क्या कहा डीसीएम को और क्या 3 सेलर्स कहाँ गए, उनका लापता होना क्या बात है, क्या जख्मी हुए हैं या उसी जहाज में फंस गए हैं, क्यों नहीं उनको बचाया गया, बोल के ये सब सवाल उठ खड़े होंगे। तो काफी गंभीर मामला होगा ये। इसलिए देखना होगा कि आगे चल के ये मिनिस्ट्री वाले क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।